Hello friends, this is CA Rishikesh Jadhav and first of all a very big congratulations to all the students जिन्होंने मई अटेम्प्ट में ये फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर किए। दोस्तों दो मार्केट में बहुत लोग सब लोग बोल रहे होंगे इस बार रिजल्ट ज्यादा लगा है कम लगा है, इट डजंट मैटर। आप क्लियर हुए हो ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, पैट योर बैक एंड टेल योरसेल्फ दैट यस आई एम मेंट फॉर सीए, मैं सीए क्लियर करूंगा। और अच्छे से इंटर के क्लासेस चूज करना, सब जगह पे डेमो वगैरह लेक्चर्स देखना एंड मेक श्योर कि आप सही डिसीजन लेके क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो बिकॉज ज्वाइनिंग द राइट क्लास रियली मैटर्स अ लॉट। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा इन एनी अंडरस्टैंडिंग कि सर कौन से क्लासेस कैसे वगैरह करने चाहिए, आप जरूर मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन एनी ऑफ माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बट दोस्तों अगर आप ये में अटेम्प्ट में क्लियर हो चुके हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यही तक थी। आप वीडियो को बंद कर सकते हो क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो बनाई है ये स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीजन इट माइट बी आज के ये रिजल्ट में अनसक्सेसफुल रहे। मैं वापस फेल वगैरह नहीं बोलूंगा, अटेम्प्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा अनसक्सेसफुल। और दोस्तों यू नो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि सर एकदम से ऐसे लॉस्ट फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, सर हम पीछे छूट गए, हमारे दोस्त आगे बढ़ गए। पहली बात तो लेट मी टेल यू, सीए कोर्स कोई रेस नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई आगे बढ़ गया हम पीछे छूट गए। इट्स नॉट अ रेस। कोई मैराथन नहीं भाग रहे हो, कोई ऐसे 100 मीटर्स का रेस नहीं है कि दो लोग आगे निकल गए आप पीछे छूट गए। कभी सुना है आईसीआई को ऐसे बोलते हुए कि हम इस बार बस 100 बच्चों को ही पास करेंगे, उसके ऊपर जो भी बच्चे रहेंगे उनको हम फेल करेंगे? नहीं। अगर आप वो जो भी क्राइटेरिया है 40 पर सब्जेक्ट 200 एग्रीगेट क्रॉस करते हो तो यू आर क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई रेस ही नहीं है कि कोई आगे बढ़ गया हम पीछे छूट गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग से निकालो और तब लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर ये थॉट में ही अटके रहे ना कि सर हम पीछे छूट गए तो कभी कभी तुम सच में आगे नहीं बढ़ सकते। सो लेट मी टेल यू, कंप्लीटली कितने तो ऐसे बच्चे हो गए यार, तुम रिजल्ट ही देख लो ना। 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 18-19,000 बच्चे पास हुए, 20% रिजल्ट लगा, यानी 80% बच्चे अभी भी ऐसे जो ड्यू टू सम रीजन ये पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। बट अब इंपॉर्टेंट टाइम आता है, ये फेज आता है कि ये देखना कि हम क्यों क्लियर नहीं कर सके। एंड उससे भी पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी, एक एग्जांपल दूंगा जिससे मैं अपने आप को तो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हूं। मैं अपने आप को हमेशा ये बताते रहता हूं जब भी मेरे लाइफ में कोई लो फेज आता है। एंड उसी उसी स्टोरी को, उसी चीज को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। दोस्तों 2023 का वर्ल्ड कप याद है आपको? इंडियन क्रिकेट टीम वाज एट इट्स पीक फॉर्म। पीक फॉर्म भी बहुत छोटा वर्ड रहेगा। बहुत रेयरली ऐसा ओकेजन आता है कि 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में हैं। आप आपके होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हो, यानी होम कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 का। ओपनिंग में रोहित शर्मा आके सेंचुरी मार रहा है। रोहित शर्मा जिस मैच में नहीं खेल रहा है, विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। मिडल ऑर्डर बैटिंग चल रही है, लोअर ऑर्डर बैटिंग आके लास्ट में 10 ओवर में 150 रन मार रहा है। फिर आपका बॉलर्स का इंडिविजुअल, शमी, बुमराह, सिराज, एवरी बॉलर इज डूइंग देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन। यानी बहुत रेयर अकरेंस है कि 11 के 11 प्लेयर आपके फॉर्म में है और आप होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, जिनको ये वर्ल्ड कप का इतना स्टैट्स याद नहीं होगा, हम एक भी मैच नहीं हारे थे अंटिल फाइनल। एंड फिर आया फाइनल का दिन। एवरीवन्स होप वाज स्काई रॉकेट हाई कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, हम जीतेंगे। अब तक हम एक भी मैच नहीं हारे। एंड बूम, सडनली द रिजल्ट वाज नॉट इन आवर फेवर। क्या दोस्तों उस दिन के बाद लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया? उस टाइम पे, उस फेज में तो बहुत लोगों ने बोला था इंक्लूडिंग मी कि हम क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे भाई। अब वो नहीं रहा है यार, नहीं यार, मतलब नहीं देखना है, ये गेम ही मुझे नहीं देखना है, इट इज सो क्रूएल। ऐसा नहीं लगा। बहुत लोगों ने बोला हम इसके बाद क्रिकेट नहीं देखेंगे, अब तो हमारे फेवरेट प्लेयर्स भी नहीं खेलेंगे, ये वो। छोड़ा किसी ने देखना? नहीं। आज भी देख रहे। क्या कोई प्लेयर ने उस दिन के बाद खेलना ही छोड़ दिया? सर नहीं, वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अरे वो तो उनका नेचुरली वो करने ही वाले थे एज की वजह से। बट क्या कोई नाराज होके बुमराह वगैरह ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, इस वर्ल्ड कप में मैं नहीं जीत पाया तो मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर था, मुझे कैसे अटेम्प्ट लगा? नो, दे जस्ट एक्सेप्टेड इट कि ओके इट माइट हैपन
कि हम पूरे सीजन में अच्छा खेले. वन डे इट डिडंट वर्क इन माय फेवर एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू फेस द डिफीट. बट द रियल पार्ट इज, द रियल जर्नी इज आफ्टर दैट, कि ये डिफीट के बाद आप क्या करते हो. एंड द बाउंस बैक वाज सो स्ट्रांग कि हमने जो T20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद, और वो भी एक नहीं 2 बार. तो दोस्तों मतलब दैट इज हाउ टाइम चेंजेस. और आपका आज का दिन है प्रोबेबली वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल. मे बी योर हेड्स आर डाउन, एवरीवन हैड होप्स फ्रॉम यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू योरसेल्फ. देखा था मैंने वो अंदर के हमारे ड्रेसिंग रूम के टीम के वीडियोस आ रहे थे जहाँ पे विराट कोहली अपने बैठे हुए, ही वाज हेड्स डाउन, रोहित शर्मा अपना कहीं पे बैठे हुए, एंड सब लोग अपने आप से नाराज समझ रहे थे कि वेयर वी वेंट रॉन्ग. और आज तक समझ में नहीं आ रहा है वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्योंकि इट्स जस्ट दैट द अदर टीम आउटप्लेड अस, व्हिच इज ओके. सिमिलरली सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में हो गया होगा. पूरा साल आपने अच्छे से पढ़ाई की, यू गेव योर बेस्ट, एवरीथिंग वर्कड इन योर फेवर, एंटायर टाइम आपने 12th अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से हुआ. बट दिस वन एग्जाम एंड मे बी द रिजल्ट्स वेंट इन द अदर डायरेक्शन. मतलब आप सोच रहे थे कि आप पास हो जाओगे, शायद फेल हो गए. बट दोस्तों अब जर्नी यहां से आगे इंपॉर्टेंट है. क्या आप अगला आने वाला वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो, दैट इज सितंबर अटेम्प्ट. तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है. अगले 4-5 मिनट में मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, एंड उसके बाद आप आपका आज का दिन रेस्ट करके कल से एकदम बाउंस बैक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यू नीड टू सिट बैक एंड सी कि आप एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे कम पड़े. यानी नॉट नेसेसरीली कि आपको इमीडिएटली आंसर क्लिक होगा, बट देन इसको सही से करने का तरीका क्या है पता है. हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स को खोलो, इंडेक्स को देखना चालू करो. अब आपको 2 चीजें करनी है. आपको इंडेक्स के हर एक चैप्टर का नाम पढ़ना है, उसके अंदर के क्या क्या कंटेंट है वो थोड़ा क्विकली देखो. अब तक तो आपको पता रहना चाहिए वैसे, बिकॉज फाउंडेशन की एक एग्जाम देके आए हो, तो आई अज्यूम सबने कहीं ना कहीं क्लासेस कुछ ना कुछ करके सेल्फ स्टडी करके एक बार तो सब पढ़ाई होगा. हर एक चैप्टर को गो थ्रू करो एंड समझो कि क्या ये चैप्टर पे मुझे 100% क्लैरिटी है. क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस सीए एग्जाम्स आर नॉट लाइक योर 11th-12th. यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी से क्लियर नहीं हो पाओगे. नहीं सर मेरे दोस्त ने भी 6 ही चैप्टर किए थे, वो तो हो गया. लीव इट असाइड. आपको क्लियर होना है तो ये सजेशन ले लो. गो थ्रू ऑल द 11 चैप्टर ऑफ अकाउंट्स. एक एक चैप्टर को एनालाइज करो कि क्या मुझे इसमें सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. क्या अगर मुझे इसमें से कोई भी इलस्ट्रेशन या कोई भी क्वेश्चन कोई मुझे सॉल्व करने बोलता है तो क्या मैं पूरा 100% सही से कर सकता हूं. इफ यस, मार्क इट एज टिक. इफ नो, लिखो कि इसके अंदर आपको क्या चैलेंजेस है. अब आपके 3 कैटेगरी में चैप्टर्स बटेंगे. फर्स्ट कैटेगरी आएगा जिसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है, आप अभी भी फुल गारंटी हो कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दो सर हम कर लेंगे. सेकंड आएगा जिसमें सर 70-30 का सर रेशियो है. 70% कंसेप्ट क्लियर है, 30% सर हमें डाउट्स है, कुछ कंसेप्ट को हमें रिविजिट करना है, कुछ चीजें तो हमें ठीक से समझी भी नहीं है. और लास्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो शायद आपने ऑप्शन में छोड़े होंगे या आपने किए तो होंगे, बट एग्जाम में जब उसके ऊपर क्वेश्चन आया यू वेंट ब्लैंक. आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कुछ एडजस्टमेंट्स क्लिक नहीं हुई. तो ये 3 कैटेगरी में सबसे पहले आपको चैप्टर्स को बांटना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट फॉर अकाउंट्स, फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. अब आगे के सब्जेक्ट्स को एक बार आप पूरा एनालाइज करके ये प्रिपेयर करते हो स्केड्यूल, तो ये सबसे पहले बनता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट. अब आप इसको डिटेल में समझना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है. फर्स्ट उन टॉपिक्स को टच करना. अच्छा बच्चों, मैं बता देता हूं कि प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट लगने में नहीं है, प्रॉब्लम है मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने में. मतलब सर क्या होता है, बच्चे ना एक लूप में फंस जाते हैं. सर कौन सा लूप, आई टेल यू इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. देखो क्या होता है, अभी आज रिजल्ट आया, जितना मैंने देखा है मैथ्स एंड इको में बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर आया है. मेजरली बच्चों का जो स्कोर कम आया है वो है अकाउंट्स और लॉ में. उसमें भी लॉ में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, न्यू सब्जेक्ट, थियरी है, लिखने में थोड़ा चैलेंज आता है. अकाउंट्स में कम मार्क्स आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है इज, जो आप उस सब्जेक्ट को जितना आप लाइटली या कैजुअली लेते हो ना, अकाउंट्स ही तो है, 11 से कर रहा हूं, मुझे तो आता है, ऐसे नहीं दिखा दिया कितना आता है. ठीक है. सो कोई भी सब्जेक्ट को कैजुअली नहीं लेना है. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, नॉट बिकॉज आई टीच अकाउंट्स, फॉर अ सिंपल रीजन, ईच सब्जेक्ट डिजर्व्स इट्स ओन इंपॉर्टेंस. बच्चे मैथ्स को इतना लेके बैठते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि पीछे हमारा अकाउंट्स भी है.
इकोनॉमिक्स समहाउ अब तक मैनेज होते आया है बिकॉज स्टिल इट्स अ एमसीक्यू पैटर्न, आपको लिखना नहीं है डिस्क्रिप्शन में डिटेल में, तो ठीक ठाक हो जाता है। बच्चे मैथ्स और लॉ को इतना फोकस करते हैं कि समवेयर ना अकाउंट्स को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर लास्ट में जाके ऊपर से 2-3 क्वेश्चन देख के जाओगे एंड फिर जो रिजल्ट आना है वही होता है। अब क्या करना है आपको, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। भले ही आपके अकाउंट्स में 40 आए हो, भले ही मैथ्स में 10 आए हो, भले ही लॉ में 60 आए हो, और भले इकोनॉमिक्स में 15 आए, डजंट मैटर, ऑल 4 सब्जेक्ट्स शुड गेट इक्वल इंपॉर्टेंस। सर व्हाई आर यू सेइंग दिस? सर अगर हमको मैथ्स में 10 आए तो उस पर ज्यादा काम करना चाहिए ना? नहीं बच्चों, ऐसे करके ही बच्चे लूप में फंसते हैं। अब तुम मैथ्स पे ज्यादा फोकस करोगे, अगली बार अकाउंट्स में फेल हो जाओगे, अकाउंट्स में फोकस करोगे इकोनॉमिक्स में, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करे सर, एक करने जाता हूं दूसरे में। वही तो नहीं करना है, हम चारों सब्जेक्ट्स को वापस अच्छे से करें। 60 डेज है दोस्तों, फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लेते हैं हम लोग 30 डेज के, बच्चे उतना देख के भी निकाल लेते हैं फाउंडेशन। एक फास्ट ट्रैक, एक मैराथन या एग्जाम ओरिएंटेड बैच 30 डेज वाला, तुम्हारे पास 60 डेज यानी डबल द टाइम। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको ये शेड्यूल बनाना है, मतलब ये पूरा एनालिसिस करना है। अब ये एनालिसिस के हिसाब से आपके पास आ जाएगी, ये जो सी कैटेगरी में आएंगे, जो सबसे ज्यादा आपको जिस पे वर्क करना है, पहले उस पे फोकस करोगे। डेली चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आप इसको आप आपके हिसाब से ब्रेक डाउन कर सकते हो, या तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, फिर दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट। मैं तो प्रेफर करता हूँ यार चारों सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ना चाहिए, 2-2 घंटे बैठ के। तो 2-2 घंटे ऐसे करके 8 आवर्स ऑफ स्टडी आपने करना जरूरी है। इसमें आप क्या करोगे, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ऐसे ब्रेक डाउन करोगे। स्टार्ट विद, अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि मॉर्निंग स्लॉट में जितना अच्छे से पढ़ाई होता है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन सो आई फील मॉर्निंग में अच्छा पढ़ाई होता है। इफ यू आर अ नाइट पर्सन यू कैन डू द नाइट स्टडीज, बट आई विल टेल यू वन ड्रॉबैक अबाउट नाइट स्टडीज इज कि देखो, ब्रेन इज लाइक योर जस्ट लाइक अ मशीन और समथिंग। तो उसको आदत अगर आप लगाते हो शाम में रात में पढ़ने की ना, तो उसका एक्टिव पावर जो है ना पूरा कंज्यूम होता है रात के वक्त। अब होता क्या है, आपका पेपर तो डे टाइम में 2 से 5, और आपने आदत लगा रखी है अपने आप को रात में पढ़ने की, दिन में तो आप सोते हो। अब ब्रेन को सडनली जब आप एग्जाम के पीरियड में बोलते हो नहीं नहीं आप तो दोपहर में काम कर, वो नहीं करेगा, वो रस्ट खा चुका है, उसको आदत है रात में एक्टिव होने की। तो अभी एग्जाम के वक्त भी रात भर पढ़ोगे, रात भर पढ़ते हो सब कुछ याद आता है, और फिर जब पेपर में जाते हो ब्लैंक, पेपर में जाते हो स्पीड ही नहीं आता है, ब्रेन फास्ट वर्क ही नहीं कर रहा है। क्यों? तुमने आदत ही लगा रखी है रात में पढ़ने की। सो बेटर स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम राइट नाउ। सुबह पढ़ो, 6-7 बजे उठो, 5 बजे उठो, जितना जल्दी उठ के पढ़ सकते हो उतना जल्दी उठो। स्टडी टिल 4-5, एंड फिर 4-5 बजे तक शाम में पढ़ के थोड़ा 1-1.5 घंटा यू शुड टेक अ ब्रेक। इट्स नॉट दैट एरा, और अभी तुम उस एज में नहीं हो ना, तुम वो लेवल ऑफ सीए में हो कि इंटर या फाइनल दे रहे हो कि तुमको 12-12 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है ना। तुम ऐसे स्टेज में हो आज कि तुमको दिन रात पढ़ना है। अगर क्वालिटी स्टडी करोगे, 8 घंटा अच्छे से पढ़ाई करोगे, मोर देन सफिशियंट है। अगर तुम उससे ज्यादा करने जाओगे दोस्तों, स्टार्टिंग में होगा, 15-20 दिन बाद बर्नआउट हो जाओगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लूप विल अगेन कम इनटू द पिक्चर। कंसिस्टेंसी रखो, 8-8 घंटे पढ़ो, मोर देन सफिशियंट है। 1.5-1 घंटे का ब्रेक ले लेना, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टाइम पास मत करो, फोन पे रील मत देखते बैठो, स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी गो आउट, टॉक विद देम। थोड़ा थोड़ा अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करो, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी टाइम दो यार। वो मशीन है, अगेन मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, वो मशीन है, टाइम नहीं दोगे ना रिलैक्स करने के लिए, वो बंद हो जाएगा। देखो ना, कंप्यूटर को बहुत सारे कमांड्स देते हो, क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है ना, वैसे ही हो जाता है ये। तुम पूरे दिन पढ़ते बैठोगे तो कैसे वर्क करेगा भाई, उसको भी तो थोड़ा काम डाउन कूल डाउन होने का टाइम दो ना, और फिर हो जाता है ये हैंग, कब, एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों 8 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे, बट कंसिस्टेंटली। सर ब्रेक्स लेना है क्या, कोई एक वीकली ऑफ ले ले क्या, तुम क्या कॉर्पोरेट लाइफ में हो, सैटरडे संडे ऑफ लेने के लिए, संडे ऑफ लेने के लिए, 7 डेज अ वीक यू शुड स्टडी। कोई जरूरत नहीं है वीकली ऑफ वगैरह। सर बारिश का मौसम है, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने घूमने का प्लान था, ट्रिप था, तो दोस्तों छोड़ दो ये कोर्स, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सैक्रिफाइस योर लाइफ एंड योर हैप्पीनेस, आई एम आस्किंग यू टू मेक सीए एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट बीइंग हैप्पी विद द टाइम दैट यू स्पेंड स्टडिंग। सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आई एम रियली मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ माई, मतलब मैंने ना पूरे दिन सोचा कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली आई केम टू अ कंक्लूजन। मेरे मन में जो आएगा मैं वो बोलूंगा आज, बिकॉज
आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट सम टाइम बैक। जब मैं फाउंडेशन में था ना, स्टार्टिंग के 6 महीने तो मेरे ऐसे ही निकल गए, बस क्लासेस कर रहा हूँ, चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। देन केम अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बर्नआउट हो गया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, क्लासेस करने का। और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं हैप्पीनेस बाकी चीजों में ढूंढ रहा था, दोस्तों के साथ घूमने में, खेलने में, खाना खाने में, एवरीथिंग अदर देन स्टडीज यूज्ड टू मेक मी हैप्पी। और जैसे ही बुक्स खोलता था, जैसे ही पढ़ाई, मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं यार, वापस वो सब चीजें। एंड देन आई रियलाइज शिट यार, मैं तो अभी फाउंडेशन में हूँ और मैं ऐसे कोर्स में आया हूँ जो वैसे ही इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, और ये तो एंट्री लेवल है, अभी तो मेरा इंटर और फाइनल बाकी, मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा। And then I talked to a few of my friends who are doing CA, some seniors, some faculties, and they all told me one common thing कि ऋषिकेश, तेरे को जब तक इसमें तू इंटरेस्ट बिल्ड नहीं करेगा ना, चीजें आगे नहीं वर्क करेगी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज प्रोबब्ली यार बात तो सही है। जब तक मैं इसी में खुशी नहीं ढूंढता हूँ, इसी में मैं अपना हैप्पीनेस नहीं ढूंढता हूँ, माय लाइफ विल बी ऑलवेज हेल। आई रिग्रेट एंटायर डे स्टडीइंग। मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। बट जिस दिन मैं हर एक चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको एंजॉय करना स्टार्ट करूंगा ना, इट वुड फील लाइक अ बर्डन। फिर तो मेरे को 8 घंटे भी, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है, एक्सेप्शन है उसका, हॉबीज। अगर मेरा पढ़ाई करना ही मैं अपना हॉबी बना दूं, तो मैं जितना करूंगा मेरे को उतना अच्छा लगेगा। एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग विथ मी। फाउंडेशन लेवल पे तो मैं आदत बिल्ड कर रहा था, बट इंटर में उल्टा ऐसे हो गया दोस्तों कि मैं जितना पढ़ता था मेरे को उतना मजा आता था। द मोर आई यूज्ड टू स्टडी ना, मेरे को ऐसे सेटिस्फाइड फील लगता है, यस पॉज कर रहे हैं अपन, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे बच्चे, वही था, बिकॉज बाकी बच्चे अभी भी वही माइंडसेट में थे, दे यूज्ड टू फाइंड हैप्पीनेस समवेयर एल्स। मेरे को ब्रेक चाहिए, तो मैं फिर एक दिन ऑफ ले रहा हूँ, फिर मैं आज दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए हैप्पीनेस उन चीजों में था। हम कुछ चुनिंदा ऐसे लोग थे जो इसी में अपना हैप्पीनेस ढूंढने लग गए थे, तो हमें और मजा आ रहा था। एंड इवेंचुअली इट हैपेंड सो, सारे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल्स निकालना एक चीज होती है, बट उसके बाद बिग फोर में आर्टिकलशिप भी की, जॉब भी मिल गया, अच्छा खासा पैकेज, लाइफ वेंट ऑन अ फुल स्विंग। सो दोस्तों, ऑल सेड एंड डन, पहली बात तो आज फाउंडेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है इट इज द एंड ऑफ द लाइफ। ये जस्ट एक वर्ल्ड कप का 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, और आएगा 2024 का वर्ल्ड कप आएगा, हम जीतेंगे और शान से जीतेंगे। झंडा गाड़ रोहित शर्मा ने, याद है सबको, वही करना है अपने को। अगले सितंबर में झंडा गाड़ेंगे, और ऐसा गाड़ेंगे ना कि जिन लोगों ने आज देखा है ना अपना ये पूरा तमाशा, उसी 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 लोगों के सामने ये करेंगे अपन। समझे क्या? ऐसे भाई स्टोरिया लगाएंगे, यस सर, सीए फाउंडेशन डन। एंड ऑल सेड एंड डन दोस्तों, I'll say one last line and conclude. हरिवंश राय बच्चन जी का है ना एक बहुत फेमस सेइंग है, मैं अपने मेरे नोट्स के फ्रंट पेज में मैंने ये चीज प्रिंट करवाई है, तो मैं वही चीज एक बार दोहराना चाहूंगा तुम लोगों के लिए। मतलब कोई सिनेमा स्टाइल वगैरह नहीं है, मुझे बस लगता है कि ये चीज, ये एक एक काइंड ऑफ शायरी है जिसने मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेट किया है। और मैं आप सबके लिए एक बार वापिस ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसे सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। दोस्तों, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। एंड दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक ऐसा ऐसा काइंड ऑफ मुहावरा बोल सकते हो, जो भी आपके भाषा में आप इसको बोलो, शायरी है जो भी है, बट इट हैज इंस्पायर्ड मी फॉर माय एंटायर लाइफ। सक्सेस एंड नॉट सक्सेस, ये सब लाइफ का पार्ट है। नॉट एवरी डे यू विल विन, देयर आर गोइंग टू बी डेज वेयर यू विल लूज। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट एंड सी वेयर यू वर लाइक, कहां पे कम पड़ गए, उसमें सुधार करो और ट्राई करो वापस, कीप ऑन ट्राइंग। क्योंकि कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। एंड आई एंड माय वीडियो है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, यस सर,
सितंबर में हम सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे एंड लेट्स गो विथ फुल एनर्जी। दोस्तों बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आते रहेंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलते रहेगा, बस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर लेना, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड सी यू ऑल इन सितंबर एंड विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू गाइस।